दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के जींद जिले के फ्रैन कलां गांव की है, जहां बाढ़ का पानी हर साल नहीं बल्कि पिछले 10-12 सालों से लगातार तबाही मचा रहा था। यहां 3 से 4 फुट पानी भरने से फसलें बर्बाद हो चुकी थीं, पशु बीमार पड़ रहे थे और चारे का एक तिनका भी नहीं बचा था। यह एक ऐसा दर्द था जिसे ग्रामीण 1 दशक से भी ज्यादा समय से झेल रहे थे और अब अगली फसल की उम्मीद भी पूरी तरह छोड़ चुके थे। जब हर तरफ से निराशा मिली तो सरपंच जी के साथ पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगने का फैसला किया। उन्होंने लितानी गांव में हुए राहत कार्य की एक वीडियो देखी, जिसने उनकी टूटी हुई उम्मीद को फिर से जोड़ दिया। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 4 बड़ी 7 हॉर्स पावर की मोटरें, 16,000 फुट पाइप और 1,000 फुट केबल की मांग की। नमस्कार दर्शकों, यहाँ पर ग्राम पंचायत फरैन कला, तहसील नरवाना, जिला जिंद, हरियाणा की ग्राम पंचायत पहुँची हुई है, क्योंकि यहाँ पर भी जो बाढ़ का पानी है वो खेतों में भरा हुआ है। तो आज यहाँ पर ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों द्वारा संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है और उस पर सभी जो सदस्य हैं, सरपंच जी हैं, सभी लोग इस पे हस्ताक्षर करके और इनको प्रार्थना पत्र भी सौंपेंगे। तो उससे पहले एक बार हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे, ग्राम पंचायत से भी बातचीत करेंगे, गांव की क्या स्थिति है, क्या हालात हैं और क्या जो है राहत सामग्री की ज़रूरत है। हम ग्राम पंचायत कला फरैन कला से सारे गांव की पंचायत बाढ़ग्रस्त एरिया में से पानी निकालने के लिए यहाँ बरवाला पहुँचे हुए हैं। इसलिए जो संत रामपाल जी हमारी मदद करते हैं बाढ़ पीड़ितों की, इसके लिए हम समस्त ग्राम फरैन कला बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी क्या समस्या है गांव में, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? पानी बहुत ज़्यादा है जी। वहाँ मतलब एरिया सारे गांव के 7,000 एकड़ ज़मीन है जी, उसमें से को 400-500 किले बचे हुए हैं, नहीं सारे गांव में पानी फैल रहा है जी। हम बहुत खुश हैं जो आप हमें ये मदद दे रहे हैं। हमें ये बदौड़ गुराना साइड अपनी रिश्तेदारी पड़ती है, तो आपने वहाँ पे सेवा की है, तो वहाँ से फ़ोन आया जी भाई ऐसे ऐसे संत रामपाल महाराज जी सेवा कर रहे हैं बाढ़ पीड़ितों की, तो वीडियोग्राफी वगैरह भी देखी है, तो उसके हिसाब से हमें यहीं पे आए हैं भाई चलो हमारी भी कुछ मदद हो। हाँ जी। क्या क्या सामान की ज़रूरत है आपको, कितनी सामान की ज़रूरत? हमारे को जी 16,000 फुट तो पाइप, 4 मोटर। तो दर्शकों, यहाँ पर जो ग्राम पंचायत फरैन कला है, तहसील नरवाना, जिला जिंद की तरफ से, तो अभी ये प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है ये अभी भेजेंगे। उससे पहले एक बार हम संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से बातचीत करते हैं। ग्राम पंचायत फरैन कला, इन्होंने प्रार्थना पत्र लिखा है गुरुजियों के चरणों में, और इस प्रार्थना पत्र को हम गुरुजियों के पास भेजेंगे। जैसे ही गुरुजी इस प्रार्थना पत्र को पास कर देंगे, उतना ही जल्दी हम इनको सामान उपलब्ध करा देंगे गुरुजियों की दया से। प्रार्थना पत्र में क्या मांग है? इनमें 7 HP की 4 मोटर हैं, 16,000 फुट पाइप है। हाँ, ये इनको जल्दी उपलब्ध करा देंगे गुरुजियों की दया से। दोस्तों, ग्राम पंचायत फरैन कला, तहसील नरवाला, जिला जिंद, हरियाणा से जो ये सभी यहाँ पे आए हुए हैं, सरपंच श्री राम कुमार चैल की मौजूदगी में सभी गांव के मौजूदा बुजुर्ग, पंच, नंबरदार सभी यहाँ पर आए और अपनी प्रार्थना पत्र जो है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेज रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज के भक्तों की तरफ से भी आश्वासन दिया गया कि भाई जैसा ही संत रामपाल जी महाराज का आदेश आता है, वैसे ही इनको जो मदद है तुरंत पहुँचा दी जाएगी। ग्रामीणों को विश्वास नहीं था कि उनकी सालों पुरानी समस्या का समाधान इतनी जल्दी होगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी थी कि उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई। जिस सामान के लिए वे हफ्तों से इंतजार कर रहे थे, वह सामान कुछ ही समय में गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से राहत सामग्री से भरे ट्रकों का एक विशाल काफिला फ्रैन कला गांव पहुंचा। इस सामग्री में 4 बड़ी 7 हॉर्स पावर की मोटरें और 16,000 फुट 8 इंची उच्च गुणवत्ता वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, 1,000 फुट केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है।
बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। चाहे राजा हो या भिखारी, सबकी कारी, अरे बाहर पालनहार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों, आज यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम पंचायत फरैन कला में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये पाइप भेजे जा रहे हैं पूरे गांव में, ये पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में जो आज यहाँ पर है पाइप पहुँचे हैं, मोटर पहुँचे हैं। सारा सामान जो है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जा रहा है, जिससे फरैन कला का जो कष्ट है वो उसको जल्दी से जल्दी जो है दूर किया जा सके। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का ये बाढ़ राहत सेवा अभियान अभी पहुंच चुका है गांव फरैन कला, तहसील नरवाना, जिला जिंद। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह से 3-4 गांवों में ये सामान जो है पहुंच चुका है और अब जिला जिंद में आ चुका है। और आप यहां पर देख सकते हैं सारी गाड़ियां पर जो हैं पाइप भरे खड़े हैं। और जो ये सामान है आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के आदेश से फरैन कला में पहुँचा गया है, क्योंकि इनकी प्रार्थना हुई थी। ये सभी ग्राम पंचायत संत रामपाल जी महाराज के चरणों में गए थे, प्रार्थना भेजी थी। और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के भक्त जो है संत रामपाल जी महाराज का मंगलाचरण करके अपनी सेवा को, इस बाढ़ सेवा अभियान को सफल बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज का मंगलाचरण करके इस गांव में प्रवेश करेंगे। और आप यहां पर देख सकते हैं कई सारे ट्रक जो हैं, ट्रैक्टर हैं, छोटी गाड़ियां हैं, सब पर पाइप भरे हुए हैं। कई हजारों फुट के आज पाइप गांव-गांव में पहुंचाए जा रहे हैं। तो उसको ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे संत रामपाल जी महाराज का जो है गुणगान किया जा सके। आज संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में चारों तरफ चर्चा का विषय बन चुके हैं, क्योंकि जहाँ कोई नहीं पहुँच रहा था आज वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज पहुँचे। और सारे जितने भी इलाके हैं डूबे पड़े थे, आज वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें बचाया। और दर्शकों, अभी हम पहुँच चुके हैं फरैन कला, तहसील नरवाना, जिला जिंद। और आज अभी हम यहाँ पर हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। और यहाँ पर आज जो पूरा गांव है यहाँ पर एकत्रित हुआ है, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बाढ़ राहत सामग्री जो आई है, यहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम किया है। पूरे ग्रामवासी, पंचायत, सरपंच सभी लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो अभी हम आपको मुलाकात करवाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव सहायता सेवा अभियान जो चलाया जा रहा है वो अभी पहुंच चुका है गांव फरैन कला, तहसील नरवाना, जिला जिंद। और अभी हम इस पंचायत के बीच ही मौजूद हैं। आप यहां पर देख सकते हैं चारों तरफ जो है गांव के लोग खड़े हुए हैं, पंच सरपंच सभी लोग मौजूद हैं। और संत रामपाल जी महाराज के आदेश से आए हुए सभी सेवादार यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आज जो इनका सामान है, जो बाढ़ राहत सामग्री, आज इनको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो अभी यहाँ पे पंच, नंबरदार, सरपंच सभी लोग मौजूद हैं। तो एक बार सरपंच जी से हम बातचीत करेंगे और सरपंच जी हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे। जो ये संत रामपाल गुरु जी की टीम है, इन्होंने हमारा तन मन धन से बहुत सहयोग किया है। हम 21 तारीख को बरवाड़ा एक लितानी की वीडियो देखकर वहां पहुंचे थे। बड़े सत्कार और आदर भाव के साथ हमारा इन्होंने बहुत, रामपाल सत गुरु जी की टीम ने बहुत सहयोग किया है।
ये हमने 16,000 फुट पाइप मांगी थी, एकदम तय दिल से इनको हमें ये पाइप दे दी है। हम इनका इस टीम का जो तय दिल से गुरुजी के साथ लगी हुई है और हम भी इनके साथ जुड़ेंगे और भी ज़्यादा जोड़ने की कोशिश भी करेंगे। ये एक किस्म के हमारे भगवान है कि भगवान जियों ने हम यहाँ जो फरैन कला निवासी है पानी से बहुत ही तंग आ रहे थे, इन्होंने बहुत ये पाइप देकर साथ दिया है। क्या क्या दिक्कत आ रही थी गाँव में? गाँव में भी पानी की बहुत दिक्कत आ रही है, सारे पशु भी बीमार होने लग रहे हैं जी। और पानी चारा भी नहीं रहा, सारा खत्म हो गया जी। 4 फुट पानी चढ़ा है। अच्छा, अब जो संत रामपाल जी महाराज ने राहत सामग्री भेजी है, क्या कहेंगे इसके बारे में? कहने को तो हमें इतनी ज़्यादा प्रशंसा है हमारे पास, मतलब ये बहुत कुछ कहने को बचता ही नहीं है। एक किस्म के भगवान है, बहुत ज़्यादा कहेंगे। पूरे ग्रामवासियों को गुरुजियों की तरफ से सत्साई प्रणाम राम जी। गाँव पूरा गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना के लिए गया था और प्रार्थना हुई। 4 मोटर 7 HP की हुई और 16,000 फुट पाइप वो आज गुरुजियों ने इस गांव के लिए उपलब्ध करा दिया है, जो बाढ़ पीड़ित मयो गांव आओ है। इसलिए हम सारा सामान लेकर यहाँ आपके गांव में उपस्थित हुए हैं फरैन कला में। गुरुजी और भी गरीब आदमियों के लिए मकान भी बनाते हैं। पूरे भारतवर्ष में अन्नपूर्णा एक मुहिम चल रही है। उस मुहिम के तहत अपने भारतवर्ष में वे गरीब आदमियों के लिए कई हजार मकान बना चुके हैं। उनके बच्चों को भी, कई लाख बच्चों को पढ़ाते हैं। और कई जो ऐसाए हैं, उनको गरीब हैं, उनको कोई दवाई नहीं दवाता, उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है। वह भी मुहिम इसी मुहिम के तहत आती है। सबकी देख रेख करते ही ये भगवान हैं। भगवान अपने बच्चों का दुख दर्द अच्छी तरह समझते हैं। गुरुजी नाम संत रामपाल जी महाराज है, कबीर भगवान है। ये कबीर भगवान बना 1 रुपया नहीं दिया जा। 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राण गवाही देते हैं। कबीर इज गॉड। प्रधानमंत्री जो सहायता देगा वो मंत्री नहीं दे सकते। जो परमात्मा सहायता देगा वो या सरकार नहीं दे सकती। ये जितने भी लोग बाढ़ पीड़ित हैं, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सब में पूरी तरह से गुरुजी ने मदद की है, तन मन धन से। इसी तरह इस गांव में करी है और इसका भरपूर फायदा उठाओ। गुरुजी ने ये मोटर आपके लिए सदा के लिए दे दी है और इनको दबाओ। फिर भी कभी बाढ़ आओगी तो आपने तुरंत चलाया और पानी काटा। तो भाई इसका गुरुजिया का पूरा फायदा उठाओ। और आपने जो गुरुजियों का मान सम्मान किया, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ग्राम पंचायत फरैन कला व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है, जिसको मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनें। ग्राम पंचायत फरैन कला, तहसील नरवाना, जिला जींद, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत फरैन कला से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे
जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदर्शानुसार कितने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों के लिए विनम्र निवेदन है। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकलवाना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। ग्राम पंचायत फरेण कला की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के निवेदन पत्र पर स्वीकृति दी गई है। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो निवेदन किया गया था कि भाई सामान चाहे कितना भी ले लो, गांव का पानी निकलना अनिवार्य है और समय पर फसल की बिजाई होनी चाहिए, तो इस पर सभी गांव वालों ने हस्ताक्षर किए हैं साइन करके और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये पुनः सौंप दिया। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये भेजा जाएगा। संत रामपाल गुरु जी महाराज ने जो निवेदन पत्र दिया है, हम इसका समस्त ग्रामवासी तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, पालन करेंगे। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज को इस फरेण कला ग्राम पंचायत की तरफ से सम्मानकर तौर पर एक ये जो है प्रस्तुति जो है दिया जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है, परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज एवं मुनिन धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा गांव फरेण कला में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग हेतु दी गई 16,000 फीट 8 इंची पाइपलाइन व 4 पंप सेट 7 हॉर्स पावर के व 1,000 फुट केबल मदद दी गई है। इस नेक कार्य में सहयोग हेतु समस्त गांव फरेण कला संत रामपाल जी महाराज जी का हार्दिक धन्यवाद करता है। तो ये बहुत बड़ा सम्मान जो है ग्राम पंचायत ने दिया है, तो इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे जो ग्राम पंचायत ने जो ये सम्मान के तौर पर संत रामपाल जी महाराज को ये जो भेंट किया है? सत साहिब जी, फरेण कला में जो ये सम्मान दिया है होना चाहिए। भगवान इन्हीं जीवों के लिए उद्धार के लिए आ रहे हैं और हमेशा भगवान ऐसा ही काम करते हैं और भगवान का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। ये वही भगवान है। जो गांव ने जो सम्मान किया है, इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और पूरा जो गांव है वो पूरा संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहा है। जो संत रामपाल जी महाराज ने इनके गांव को 16,000 फीट की पाइपलाइन और 4 7 HP के जो मोटर हैं वो उपलब्ध करवाए हैं। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ग्रामीणों का कहना था कि हमारे लिए तो भगवान ही उतर कर आ गए हैं, क्योंकि बड़े बड़े मंत्री भी जो काम नहीं कर पाए वो संत रामपाल जी महाराज ने एक ही दिन में कर दिखाया। यह मदद उनके लिए सिर्फ पानी निकालने का साधन नहीं, बल्कि एक जीवन दान है, क्योंकि अब वे अपनी अगली फसल बो पाएंगे और उन्हें 10 साल पुरानी समस्या का स्थायी समाधान मिल गया है। गांव फरेण कला में जो संत रामपाल जी महाराज की टीम आई हुई है,
ग्राम पंचायत फरैन कला और ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे ही 21 तारीख को हम बरवाड़ा ग्राम पंचायत फरैन कला गई हुई थी और लितानी गांव में बाढ़ से ग्रामीण बहुत परेशान थे, और जैसे ही संत रामपाल महाराज की जो थी टीम थी, उन्होंने हमारा जो भी गांव लितानी में जो सेवा की थी उसको देख करके, उसके प्रभावित होकर के हम भी वहां गए थे। आज गांव फरैन कला में आए हुए हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमने एक बार आग्रह किया था, उस आग्रह को लेकर जो भी निवेदन दिया था, उन्होंने निवेदन के साथ ही जैसे आप आए हैं, हम बार बार धन्यवाद करते हैं। गांव में क्या समस्या चल रही है? गांव में समस्या ऐसे है जी, देखो बाढ़ से बहुत ही परेशान है ग्रामीण। हमारे गांव के जो भी है पानी की बड़ी समस्या है। जो बरसाती पानी आया हुआ है बाहर से आया हुआ है, जो भी वो परेशान, वो हम बड़े परेशान हैं। उसके लेकर के हमने आग्रह किया था, उसकी टीम हमारे गांव में आई है और हमारी जो भी है वो पाइप की समस्या थी जो भी है वो लेकर के आज आए हैं हमारे। हम तो क्या कहें ग्रामवासियों की तरफ से, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? बहुत बढ़िया, ग्रामवासी बड़े खुश है जी, जो आज टीम आई हुई है। संत रामपाल जी ने भेजी है, जो टीम भेजी है, उनके हम बड़े खुश हैं। संत रामपाल जी महाराज को तय दिल से, हमारे पास इतने शब्द नहीं बचे जो उसका आदर सम्मान कर सकें। वो पूरा उन्हें सम्मान दिया है, हम उनका तय दिल से पूरा आदर करते हैं। सारे संत रामपाल जी की कमेटी का भी, संत रामपाल जी का भी भगवान के बराबर आज हमारे लिए। सरकार भी एक भी कुछ नहीं दे रही जी हमारे गांव में, और आज संत जी ने तो बहुत कुछ दे दिया है। हम उसका पूरा आदर करते हैं, आगे सम्मान भी करेंगे। जो भी हमारे पे होगी हम संत रामपाल के लिए वो भी करेंगे जी। उसने हमारा आदर किया, हम उनका आदर करेंगे जी, संत जी का जी। मां तो संत राम जी के हाथ जोड़ के भगवान बड़ा लागा ही वो जमा भगवान है। हमारा पानी निकल जाकर कणक बीजे बच्चे का समाधान आ गया। अच्छा, नहीं कड़क नहीं बीती। अच्छा, हाँ, के मुसीबत सोच रहे थे भाई, के गांव पे आने वाली है, के गांव में भी चल रही मुसीबत? इधर गौरन की जो किने शायद नहीं शादा बाबा की है। आपके लिए तो ये नहीं भगवान बन के आए हो। हाँ, भगवान 4-4 फुट पानी भरा हुआ है और आगे गेहूँ बीजने की आस नहीं है। तो यही चाहते हैं हमारा पानी निकल जाए, आगे गेहूँ बीज जाए। अब जो संत रामपाल जी महाराज ने 16,000 फीट पाइप भेज दिए हैं, 4-5 मोटर भेज दिए हैं, बहुत अच्छी बात की है। सहायता मिल जाएगी लोगों को और कुछ फसल हो जाएगी, पानी निकल जाएगा। हाँ, निकल जाएगा पानी। ताऊ जी, क्या गांव में दिक्कत चल रही है अभी? पानी की दिक्कत चल रही भाई, बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है। पानी तो सारी समस्या भाई, चारा भी खत्म है, किसानों को फसल मर गई, आगे भी जाई नहीं हो रही, पशु भी परेशान, किसान भी परेशान, जनता तो है ही परेशान। जनता तो है ही। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जो इतना बड़ा सामान भेजा? भगवान बन के आगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, भगवान बन के किस प्रकार लगा आपको? इस प्रकार सहायता करती, पानी निकालेंगे, पानी निकाल लेंगे नहीं फिर तो। आपने कुछ प्रयास किए थे? नहीं, पहला तो नहीं भाई, पहला तो वैसे अपना आप करने लग रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिली ना। इनसे ये 4 मोटर लगेगी, 2 साइड लग जाएगी, 2 साइड पानी निकल गया तो हमारे लिए तो भगवान है। फिर तो अगली फसल वो उपजाएगी, है ना, फसल की बिजाई, या बात धरती बात आ जाएगी और बिज जाएगी, आगे चारा हो जाएगा डंगरा ने, परमानेंट समाधान हो जाएगा। हाँ, परमानेंट हो जाएगा फिर तो। बाढ़ इस बार ही आई कि हर बार समस्या करती है? कई बार आई पहले भी। 95 में तो बहुत ज्यादा थी, उसके बाद ही समस्या होती है। हाँ, अब परमानेंट समाधान आपका हो? परमानेंट हो जाएगा। राम राम। राम राम। मां हमने तो सब पाएंगे भाई, ये तो मैं भगवान वर्गा भी खड़ा करनी अपना खेत पड़े है, ये सब अर्धबात है, परला पास है, ये दोनों साइड तो मदद करिए मेरी। भी खड़ा के अंदर भी पानी तारा है और फरैन के अंदर भी तारा है। 5-7 मोटर उन्होंने लाई थी, 5-7 तुरंत लाई थी। मेरा खेत भी खड़ा है 5 किलो दूर है, इस टाइम उसमें इतना पानी में जिद है इसको मारना का तो भगवान है भाई। और तो कणक तो किसकी बीजे थी, अगली सामने में फिर तैयार हो जाता, मारा कोई इलाज नहीं था। मतलब कई दूर तक अगर देखा जाए, कहते हैं कि कई दूर तक समुद्र में पानी होता है, ऐसे आपको दुख दिख रहा था? हाँ, जमा दूर तक पानी दिखाई भी खड़ा का आप देख लियो जाएगा, फड़ौदा से लेकर भी खड़ा, फरैन, छोटी बड़ी फरैन और नुन्ना, सलामपुर, दरौदी और दबलैन। अब रात मिल जाएगी? है जी, रात मिल जाएगी। रात के तो मैं स्वर्ग में आएगी। हाँ, जमा भगवान मिल गया, बड़े बड़े मंत्री आ लिए, बहुत कुछ हो लिया, बड़े बड़े टिकट लुआ के बिके। पहली बार चमत्कार होया है इस गाँव में, इस आदमी को आया नहीं। हाँ, मामला तो एक किस्म का भगवान मिला है, किसी ने मोटर तो किसकी बिजली भी नहीं पहुंचाई। हाँ, इसमें के वासी थे कि देख लो, मारा ना तो परमात्मा हाथ जड़ा कह
मेरा दर परमात्मा। मतलब आपकी जान हाजिर है। हाँ जान हाजिर है, जो ये सब भगवान मिल गया। जाकर देखो जी, मेरे 7 किले हमारे 4 भाई। हाँ, तीसरी फलट आई है। मतलब को परसीन बोलने भी नहीं सका पानी जल्दी, और ना कड़क बीत दी। भी खड़ा के पास मेरा खेत है, डग्गी जो खेत है, इतना पानी है क्यों झूठी तरह मारेगा ना, 4 फुट का है, तो इतना ढूंगा जी, डुबो भी थी। बचा दिया संत रामपाल जी महाराज ने। बचा के जब मैं स्वर्ग में आ गई, 5 दिन में उतर जो, 10 दिन में उतर जो, चाहे भी न में तैरते मार जो उतर गया। आज उतर गया जी, भगवान ने सामान पहुंचा दिया। पहली बार फरैन कला में ऐसा बंदा मिला है, बड़े बड़े मंत्रियों लिए मले ये कैसा चटाले पटाले दिन सहेली भाई, किसी ने कुछ नहीं दिया रही, जितना ही सामान दिया है। भगवान है एक किस्म का, जे भी बोल लेंगे कोई गंदा आदमी होगा। मतलब बार बार मेरे आगे बच्चे भी याद रख, ठीक है जी। एक किस्म का परमात्मा। कड़िया गांव में जाकर पूछ ले कौन सा कोना में किसी ने डोरी लगनी थी, एक भगवान प्राप्त होया है, चमत्कार दिखाई दिया है। हाँ देख लो, खड़े ट्रैक्टर आ गई, गाड़ी आ गई, लाइन पाइप खड़े हैं, लाइन लग रही है, तो कहते चटाला नहीं मिल दिया। हाँ ठीक है नहीं जी, कुछ नहीं दिया किसी ने, कुछ दिया उसे कह दिया मैं तो सब लोग भरा लगा, ठीक है नहीं जी। मैं तब दे गाँव वाले, आज गाँव वाले भगवान कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। भगवान जब भगवान परमात्मा ऊपरला भगवान नहीं उतरला भगवान, बंदा में को भगवान आवे है, क्यों जी। जो समस्या हल करे वही भगवान हुआ है। जमा परमात्मा मिल गया, जमा परमात्मा। धन्यवाद रामपाल जी का। पूरा पानी लिगड़ जाए नहीं, पूरे दाने बीजने का काम कौन था, वैसे बना रहे थे, साड़ी भी नहीं बीजती। डांगर में भूखे रह लिए, जा रहा सब पशु गया, तूड़ी हुआ पानी में पड़ी डूबी जा रही, पानी लिगड़ जाएगा, आगे साड़ी हो जाएगी, डांगर पशु गाँव में रह जाएंगे। गाँव वासी क्या ना काम छोड़ने वाला काम हो रहा हम, ऐसे ही मुसीबत थी। हाँ ऐसा काम हो रहा जिसके उड़े खेत सारे डूबे पड़े और कर आके डांगर बालक भूखे सारे। अब क्या राहत मिली है जो संत रामपाल जी महाराज ने भेजी? 4 दिन में पानी सारा खांसी दिया, गेट का पाइप, कणक भी बीजेगी, बरसीनी भी बीजेगी, सारे काम हो। क्या कहेंगे ग्रामवासियों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी मदद में दिखा। मन तो पहली बार देखी हमारा काम, पहली बार आई मदद। चौटाला मुख्यमंत्री इतना काम तो वो भी नहीं कर क्या करे। और करे बिश तो बड़ी ना होता किसी भी इतना, ये परमानेंट दे दी, एक तो न्यू करेगा 2-4 दिन आते हो। सही बात है, परमानेंट दे अपनी जमीन में दबा तो वो करे नहीं, दादा ले पुत्ता पर तौर काम हो गए। तो बहुत हैं, 16,000 फीट पाइप है, कोई छोटा पाइप, सारा सारा पानी काट दें, छोड़ दें ऊँट में सब ठीक है। हमारे गांव में जी आज से नहीं है तो ये समस्या तो कम से कम 10 या 12 साल से चली हुई है। अच्छा, हर साल ही मुसीबत आती है? साल ये पानी आता ही आता है। ये पूरा नरवाना का बेलर खास से खेतों से होते हुए जो जाना का पानी भी इधर तक पहुंचता है, और यानी कि 10 साल में 2-3 साल ही उस साइड की फसलें बीजी है, नहीं तो बिल्कुल वहाँ बाढ़ग्रस्त रहा है। हाँ जी, इस बार ज़्यादा हालत खराब। अब की बार तो पानी पहले जिस तरह 4 या 5 फुट पानी खड़ा रहता है, लेकिन अब की बार तो कहीं तो 7-7.5 फुट तक पानी खड़ा है खेतों में। जहाँ बड्डे है जो ईंट निकाली हुई है ना भट्ठों के आसपास, वहाँ तो बिजने की कोई संभावना नहीं लग रही है। अब भी थोड़ी सी उम्मीद लगी है भाई, रामपाल जी महाराज ने हमारी जो गांव की तरफ देखा है, गांव क्या इसकी तरफ यानी कि गेहूं की बुआई की तरफ ध्यान देते हुए ये पाइप भेजी है, मोटर भेजी है, तो हमारा थोड़ी सी आशा जगी है, आधा साइकिल हाथ लगी है भाई हमारा कुछ हो सकता है। हाँ, ऐसे तत्वदर्शी संत के लिए हम बार बार धन्यवाद करते हैं। अगर देखी जाए तो जो निवेदन पत्र सुनाया गया, आपने सुना होगा, उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि भाई सामान चाहे कितना भी ले लो, लेकिन फसल की बिजाई होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो संत रामपाल जी महाराज ने जैसा ये मुहिम चलाई हुई है ना, लोगों की सेवा के लिए ही है, और ये ट्रस्टेड सेवा ऐसी नहीं है, क्योंकि जो रामपाल जी महाराज कहते वो करते भी हैं धरातल पे। तो उसके कार्यों की मुहिम को देखते हुए, उसके कार्यों को देखते हुए तो हमें थोड़ी सी आशा है कि उन्होंने जो पत्र में लिखा है शायद वो 100% होगा, बिल्कुल होगा। गाँव का पानी भी निकल जाएगा, अगली फसल निकल जाएगा और महाराज का काम भी होगा, अगली फसल जो है उसकी बिजाई हो जाएगी, अगली फसल की बिजाई हो जाएगी। संत रामपाल जी महाराज को तो उद्देश्य यही है कि भाई गाँव वाले खुश हो जाएं कैसे भी करके, चाहे कितना भी सामान ले लें। हाँ जी, हाँ जी। देखो रामपाल जी महाराज ने
गांव में जो सामान तो वैसे बहुत है, 16,000 फुट बता रहे हैं, 16,000 फुट जो पाइप दिया है, मोटर जो भेजी है, तो इनको हम ऐसी ऐसी जगह लगा देंगे जहाँ से पानी बड़ी आसानी से आगे जा सकता है। हाँ जी, और वहाँ से जो ज़मीन 2 या महीने या 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर सूख जाएगी और बिजाई हो जाएगी। क्या कहेंगे ग्रामवासियों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को अपनी तरफ से? देखो, ग्रामवासियों की तरफ से संपूर्ण ग्रामवासी और हम रामपाल जी महाराज का तहे दिल से, हृदय से, यानी कि कहने के लिए हमारे पास इतने शब्द भी बहुत नहीं है कि हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आगे भी हम यही आशा करते हैं कि महाराज इसी तरह से जिस गांव में भी आपदा की घड़ी में आए तो उस आपदा की घड़ी में हमारे साथ खड़े रहे। अभी सुन रहे हैं, अभी मतलब हम देख रहे हैं गांव-गांव जा रहे हैं, 60-70 गांव में ये है जो मदद हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मैं 2-3 दिन से जो फेसबुक के जरिए या लोगों के जरिए हमें पता चला है कि रामपाल जी महाराज ने जिस तरह गांव लितानी में है या बरवाला के पास बदावट गांव है या फिर भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तालू धनाना इस साइड के जो गांव है, तो जहां कई महीनों से लगातार पानी की समस्या बनी हुई थी, तो वहां अपना सामान भेजकर लोगों को राहत दिलवाई है। महाराज ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बड़ा काम किया, सरकार ने नहीं किया इतना। गुरु जी ने बहुत धन्यवाद, बढ़िया काम कर दिया। पानी लिखता गांव का फसल बीत जाएगी, सूखे खेत पानी के रम देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद करते हैं रामपाल जी। किसका धन्यवाद करते हैं? रामपाल जी का। ऐसा क्या किया संत रामपाल जी महाराज? पाइप दे दी, मोटर दे दी, पानी लिखट जाएगा, सहायता कर दी हमारी, और क्या करेगा। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है जी। क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज? भाई जी, पानी घना चढ़ गया, मामा मर दिए, अरे दिक्कत का जानना है कि मामा क्यों जुगाड़ रहे हैं निकी में। हाँ, कि चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए थे। बंद हो गए जी, बंद हो गए साहब। पानी लिखट जाएगा जी, फसल हो जाएंगी, आगे गेहूँ बीज जाएगी, सूख्या में भी फसल हो जाएगी। ठीक, बहुत बढ़िया काम किया जी। इस समय में कोई मंत्री भी नहीं कर रहा जो रामपाल जी ने किया है, बहुत बढ़िया लगा, बहुत जल्दी ही कार्रवाई हुई। हाँ जी, बहुत तकलीफों का सामना कर रहे थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, मच्छर मक्खी और जो गेहूँ बीजने की भी उम्मीद नहीं थी, अब थोड़े रामपाल जी की वजह से सहयोग मिला तो बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत राहत मिली। खेत जब मैं जाना भी छूट रहा है जी, बाकी घर रहना पड़ रहा है, पानी है पानी, नहना पानी है। हाँ, बड़द डांगरा के लिए तूड़ी भी मांग के ले आ रहे हैं, आ रहा तो हाय कहाँ, क्यों आपने उसमें वीडियो में देखे शुगर दे पानी है पानी, बहुत परेशान है जी। जय हो बाबा की। क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज? मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद, बाबा जी के साथ मिलके रहेंगे, आगे और भी हम मिले हैं, आगे और भी मिलाएंगे। सुख की सांस आ गई गांव को? हाँ, सुख की सांस है। अभी गांव में क्या परेशानी है बेटा? पानी की है जी। अच्छा, तो क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा, घास के लिए जी, गेहूं के लिए भी जी, खाने के लिए जी। अब संत रामपाल जी महाराज ने सामान भेज दिया, मोटर पाइप भेज दिया, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? संत रामपाल जी महाराज ने पाइप भेजी, बहुत अच्छा लग रहा है जी, हमें इसलिए हमारी बहुत हेल्प की है जी, हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्राम पंचायत फरैन कला में ये सारा सामान जो है मोटर का आ चुका है। पाइपों का हमने आपको दिखाया, बाहर सारे ट्रक खड़े हुए हैं, उन पर सारा 16,000 फीट के जो पाइप हैं पूरे गांव को दे दिए गए हैं। अब वो अपनी लोकेशन पे अपने हिसाब से जो है पाइपों को उतारेंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो ये मोटर है, इन मोटरों में क्या विशेषता और इनकी क्या डिमांड थी, एक बार हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सत साहब जी। भाई साहब, जो संत रामपाल जी महाराज ने जो मोटरें दी हैं, तो क्या सामान की इनकी रिक्वायरमेंट थी, क्या क्या भेजा है यहाँ पे? फरैन कला पंचायत गुरुजों के चरणों में प्रार्थना लेके गई थी। उस प्रार्थना में 7 HP की 4 मोटरें, 16,000 फीट पाइप, 8 इंची लाइन के थे। और कमेटी ने वकीलों के माध्यम से गुरुजों के चरणों में प्रार्थना भेजी, जो कि गुरुजों ने स्वीकार करते हुए आदेश दिया ताकि इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है और ये सारा सामान इस गांव की पंचायत को, फरैन कला पंचायत को दे दिया जाए। जैसे ही आदेश आया, गुरुजों का पूरा सामान लेके आज पूरी सेवादार कमेटी आज फरैन कला में पहुंची है। और आप देख भी रहे हो, 4 क्लोस्कर कंपनी की 4 मोटरें हैं और फेंस वाल से लेके, बड़े वाल से लेके, छोटी वाल तक, छोटी क्लिप से लेके एक नट बोल्ट तक पूरा सामान गुरुजों ने भेजा है यहाँ पे। और इनके प्लम्बर ने इनको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि हमारे को ये सामान नहीं मिला, ये सामान और ला के दे दो। गुरु ने ऐसी दया बख्शी है। अभी यहाँ प्लम्बर भाई भी खड़े थे, वो भी कह रहे थे पूरा सामान
पूरा सामान है प्लम्बर ने बताया। अच्छा एक चीज़ और बताया, जैसे मोटर है मान लो कंपनी की तो वैसे आपने दी है, मान लो बाई चांस कोई फूक जाए जल जाए तो फिर इनकी क्या गारंटी वारंटी है भाई, किसान तो फिर ठप रह जाएगा? नहीं, गारंटी है जी 1 साल की। हिसार में इनका सर्विस सेंटर है, इस पर टोल फ्री नंबर है, उस पर ये कॉल करेंगे अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है। वो होम डिलीवरी है, यहीं आके सर्विस करके जाएंगे। अभी ऐसी निताली में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, वो कल वहाँ ठीक करके गए। किसी प्रकार से इनको कोई समस्या आगे आएगी नहीं? कोई समस्या, ठंड में भी ऐसे हुआ था, लेकिन वो आके सर्विस करके दे के गए, ठीक करके गए। ठीक है सरपंच जी, सारा सामान आ गया, हैंड ओवर कर लिया आपने? हाँ जी, सारा सामान हमें हैंड ओवर कर दिया है। छोटे क्लिप से लेकर बड़ी मोटी तक हमारे पास प्लम्बर को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि हमें कोई सामान की कमी है। यह मदद पाकर फ्रैंक कलां के ग्रामीणों को एक नया हौसला मिला है। यह उस समय में मिली मदद है जब वे 1 दशक पुरानी समस्या से पूरी तरह हार मान चुके थे। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी तात्कालिक समस्या का समाधान किया, बल्कि सालों पुरानी बाढ़ की बीमारी का स्थायी इलाज भी दिया है। अरे जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, हाँ जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना